हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सेट है जो कि 55 इंचेस सैमसंग का सेट है, लोकल कंपनी है। और यहाँ पर क्या है कि एक असेंबल सेट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, इसके अंदर जो पैनल कंपनी ने यूज़ करा वो पीटी कंपनी का पैनल कंपनी ने यहाँ पर यूज़ करा है और एक 4K पैनल है। दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सेट को ऑन करता हूँ, तो सेट को ऑन करने पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें वर्टिकल बार की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इस पैनल को रिपेयर करेंगे। अगर आप भी इस तरीके के पैनल को रिपेयर नहीं कर पाते हो और आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करोगे, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, कभी भी इस तरीके के फॉल्ट आता है तो आपको पैनल को फिजिकल चेक करना होता है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि कॉफ आपकी बर्न हो जाती है या ग्लास टूटा हुआ होता है या ग्लास बर्न हो जाता है, तब इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है। अगर फिजिकली पैनल आपका ओके होता है तो उसके बाद हम सभी चीजों को चेक करते हैं, जैसे वोल्टेज हो गई, सिग्नल हो गए, CKV शॉर्टिंग हो गई। तो इस पैनल को स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चले। तो आप देख सकते हो इसमें जो प्रॉब्लम है, हमें कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल बार की प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करते हैं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास ये जो कंपनी ने पैनल यूज करा, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पीटी कंपनी का पैनल कंपनी ने यहाँ पर यूज करा हुआ है। और ये जो पीटी कंपनी का पैनल है, ये 4K पैनल है हमारे पास दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका मॉडल नंबर यहाँ पर है, ये पीटी का मॉडल नंबर यहाँ पर कंपनी ने मेंशन कर रखा है। तो उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, तो जब भी आप किसी पैनल को चेक करते हो, तो पैनल को चेक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा पैनल GIP है, कौन सा पैनल नॉन GIP है, क्योंकि पैनल के अकॉर्डिंग पैनल को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पैनल है दोस्तों, ये हमारे पास एक GIP पैनल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो GIP पैनल है, इसमें क्या चीजें आपको चेक करनी है। आपके पास कोई भी पैनल आता है, चाहे वो GIP हो या नॉन GIP, आपको इस टीकॉन बोर्ड की सभी बेसिक वोल्टेज पता होनी चाहिए। जब तक आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो टीकॉन आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो तो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर VCC हमारे फ्यूज पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई मुझे परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये 12 वोल्ट दोस्तों यहाँ पर आने के बाद इस 12 वोल्ट फ्यूज से पास होकर सीधे जाते हैं हमारे इस DC टू DC सेक्शन में। तो इसके बाद अगर हम बात करें DC टू DC सेक्शन में, जब 12 वोल्ट चले जाते हैं तो DCIC क्या काम करती है और DCIC कौन सी वोल्टेज बनाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें अलग अलग कॉइल लगी है अलग अलग वोल्टेज के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज बननी चाहिए दोस्तों, वो बननी चाहिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलना चाहिए जो कि हमारा VDD 3.3 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे टेस्टिंग पॉइंट है जिसमें हमें 3.3 वोल्ट परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर हमारे पास जो 3.3 वोल्ट है परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हमारा VDD यहाँ पर 3.3 वोल्ट मेंशन है। और इस कॉइल से हमारा 3 वोल्ट की सप्लाई हमें देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट यहाँ पर मिल रही है। अब ये वोल्टेज यहाँ पर बनने के बाद दोस्तों कहाँ पर जाती है, ये जाती है हमारी इस रोम IC की पिन नंबर 8 पे। तो रोम IC की पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखो मुझे 3.3 वोल्ट परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और यहाँ पर रोम IC की पिन नंबर 8 के साथ साथ ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी इस टीकॉन IC को भी जाते हैं। तो टीकॉन IC पे अगर मैं देखता हूँ तो इसके पास लगे PF पे आप चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा इस टीकॉन IC को चलने के लिए 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ उसके पास काफी सारे PF हैं। तो इस पे आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, साथ ही साथ यहाँ पर एक 1.2 वोल्ट की सप्लाई भी मिल रही है। अब ये वोल्टेज की रिक्वायरमेंट जब टीकॉन IC की पूरी हो जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर टीकॉन IC क्या काम करती है। टीकॉन IC का सबसे पहला काम होता है एक 3.3 वोल्ट का इनेबल इस DC टू DC IC को देना। अब DC टू DC IC की कौन सी पिन पे इनेबल आता है ये हमें पता चलता है सेमेटिक या डायग्राम के अकॉर्डिंग। और जब आप बहुत ज्यादा डायग्राम वगैरह रीड करने लगते हैं तो आपको सेमेटिक की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपको ऐसा एक्सपीरियंस पता चल जाता है कि कौन सी पिन पे इनेबल आएगा कौन सी पिन पे नहीं आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही इनेबल आता है तो सबसे पहले जो यहाँ पर वोल्टेज आपकी बूस्ट होगी वो AVDD वोल्टेज बूस्ट होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर अलग अलग कॉइल और अलग अलग डायोड लगे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक वोल्टेज होती है जो कि हमारी AVDD होगी। तो यहाँ पर देखो एक डायोड और कॉइल देखने के लिए मिल रहे हैं। डायोड के इस सिरे पे यानी कि कॉइल के इस सिरे पे 12 वोल्ट मिलेंगे मुझे। तो यहाँ पर आप देखो 12 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, डायोड के एनोड पे तो मुझे 12 वोल्ट मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो
और डायोड के कैथोड पे अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे यहाँ पर AVDD बूस्ट वोल्टेज की सप्लाई मिलेगी, क्योंकि ये एक बूस्ट कन्वर्टर है और उसकी जो IC होती है वो DC के अंदर ही कंबाइन है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप देखो मुझे यहाँ पर 15 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और अगर ये 15 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर दोस्तों मिल रही है तो ये 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी AVDD है। और AVDD के बाद होता क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक सर्किट और बना रखा कंपनी ने, जो कि हमारा एक VGH का बूस्ट सर्किट होता है। ज्यादातर क्या होता है कि हमें डबल डायोड लगा के बनाया होता है, और यहाँ पर अभी जो सर्किट है इसमें एक बूस्ट कॉइल और एक डायोड लगा रखा है जिसको हम स्टेप अप कन्वर्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डायोड के इस सिरे पे हमें AVDD मिलने चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो देखो 15 वोल्ट की सप्लाई AVDD मिल रहे हैं। और डायोड के आउटपुट में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे VGH वोल्टेज बूस्ट मिलने चाहिए। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर तो हमें 36 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि 35.9 यानी 36 है। तो यहाँ पर 36 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर हमारी VGH बन रही है। फिर इसके साथ साथ हमें VGL वोल्टेज चेक करना है। तो VGL चेक करने के लिए यहाँ पर कुछ डायोड और ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो इन पे भी हम चेक कर सकते हैं। तो इस PF पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो मुझे -8 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर VGH, VGL, AVDD ये सभी वोल्टेज बन रही है। और अगर ये सभी वोल्टेज आपकी ओके है दोस्तों, तो इसके बाद क्या होता है कि इसमें आपके अलग अलग सिग्नल बनते हैं। जैसे यहाँ पर गामा IC है आपकी लगी हुई, और यहाँ पर आपकी लगी हुई है लेवल शिफ्टर। तो लेवल शिफ्टर के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी सारे ट्रैक आउटपुट हो रहे हैं CKV के, और ये CKV के ट्रैक जो होते हैं हमारे कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाते हैं। तो ये जो CKV आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर LC1, LC2, STVP, CKV8, CKV7, CKV6, CKV5, CKV4, CKV3, CKV2, CKV1, कुछ इस तरीके से हमारे ये CKV है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो CKV है, ये CKV ट्रैक पे हमारी जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव वोल्टेज बननी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, वोल्टेज को चेक करेंगे। तो सभी को हम चेक करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो ट्रैक है CKV1, CKV2 यानी CKV1, CKV2, CKV3, CKV4, CKV5, CKV6 और CKV8, क्योंकि 8 तक ही ट्रैक है। तो यहाँ से चेक करेंगे तो सब पे पॉजिटिव मिलना चाहिए। जैसे 9 वोल्ट यहाँ पर CKV1 पे है। फिर CKV2 पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ भी 9 वोल्ट है। CKV3 पे देखता हूँ तो यहाँ भी मेरा 9 वोल्ट है। CKV4 पे देखता हूँ तो यहाँ भी 9 वोल्ट है। और CKV5 पे देखता हूँ तो यहाँ भी 9 वोल्ट है। CKV6 पे देखता हूँ तो यहाँ भी 9 वोल्ट है। CKV7 पे देखता हूँ तो यहाँ भी 9 वोल्ट है। और CKV7 पे भी 9 वोल्ट है। CKV8 पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर CKV8 ये है, तो CKV8 पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी 9 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से मिल रही है। यानी कि सभी पे हमारे 9 वोल्ट एक्यूरेट मिल रहे हैं। अगर सभी पे हमारे 9 वोल्ट एक्यूरेट मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि लेवल शिफ्टर IC काम कर रही है प्रॉपर तरीके से। फिर इसमें 2 सिग्नल और बनते हैं हमारा यहाँ पर जो मेंशन है, जैसे LC1, LC2 और STVP। तो इन सिग्नलों को हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका STV होता है इस पे तो माइनस वोल्टेज होते हैं। तो अभी आप देखोगे इस पे माइनस हमें जो वोल्टेज मिल रही है कितनी मिल रही है, -4। अब माइनस कितनी वोल्टेज होगी ये कैसे पता, क्योंकि हर पैनल में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीकॉन में जो हमें -VGL मिल रहा है, कितना मिल रहा है, -8। तो इतना ही हमें STVP मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर STVP कितना मिल रहा है, हमें -4। तो यानी -4 वोल्ट सीधे सीधा कम आ रही है हमारे यहाँ। अब यहाँ पर अगर हमारी 4 वोल्ट माइनस में कम आ रही है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपके इधर की गेट लाइन शॉर्ट हो। तो अभी इसको हम ओपन करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे LC2, LC1। तो यहाँ पर हमारे LC1, LC2 में फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप भी नहीं हो रहा। फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है 1 सेकंड VGH, 1 सेकंड VGL। तो यहाँ पर अभी VGH, VGL फ्लिप फ्लॉप नहीं हो रहा, खाली यहाँ पर VGL स्टेबल है। फिर हमारा LC2 है, तो इस पे देखते हैं। तो इस पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारा LC2 फ्लिप फ्लॉप नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि LC1, LC2 फ्लिप फ्लॉप ना होने की वजह से ही आपको ये बार की प्रॉब्लम मिले। बहुत सारे मैकेनिक को पता नहीं होता, तो उनको लगता है कि यहाँ पर हम इसको बाईपास कर देंगे तो बाईपास करने से ये ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर पैनल में आपको ओड इवन की ही फॉल्ट आए और उसको आप डायरेक्ट VGH, VGL दे दोगे, फॉल्ट ठीक हो जाएगा। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, अभी हमें एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिली है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो STVP है, जो कि हमें यहाँ पर -8 वोल्ट मिलना चाहिए, और यहाँ पर हमें मिल रहा है -4 वोल्ट।
तो अभी हम क्या है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि जो -8 वोल्ट है इसको हम कहाँ से कहाँ जंपर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर देखता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारा ये जो हमारा STVP लिखा है, इस STVP पे कितना वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारा -4 वोल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर -4 वोल्ट मिल रहा है दोस्तों, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले इस IC के पिन से, यानी कि हम पहले कंटिन्यूटी लेंगे कि इस IC के पिन से कंटिन्यूटी मिल रही है नहीं मिल रही है। हो सकता है कि आपका ट्रैक ब्रेक हो गया हो जिसकी वजह से कंटिन्यूटी ना आ रही हो और यहाँ पर हाफ वोल्टेज रिटर्न पैनल से आ रहे हो। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें सेट को ऑफ कर लेना है और यहाँ से हम सेट को ऑफ कर लेते हैं। तो सेट को ऑफ करने के बाद मल्टीमीटर को रखना है कंटिन्यूटी बीप पे, कुछ इस तरीके से, और बीप पे रखने के बाद मीटर की एक प्रॉब हमें रखना है इस STVP पे, यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ से एक बार ट्रैक को चेक करते हैं कि हमें यहाँ पर बीप कहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी मुझे IC से तो कोई बीप नहीं मिल रही है दोस्तों। अगर IC से कोई बीप नहीं मिल रही है तो उसके बाद सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस STVP का जो पॉइंट है हम यहाँ तक ले लेंगे पॉइंट से। तो अभी हमें यहाँ पर कोई भी बीप साउंड नहीं आ रहा है, तो इसको हम चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से। जब भी आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर जल्दीबाजी में काम करोगे तो पूरा काम आपका बनने की जगह और खराब हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर सभी जितने भी ट्रैक हम इन सभी पे बीप लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें कोई बीप साउंड देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो कुछ इस तरीके से है। तो अभी क्या है कि हमें इस ट्रैक को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रैक को हम फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कहाँ पर हमें बीप मिलता है। तो अभी क्या है कि एक बार सबसे पहले हम, अगर हमें बीप साउंड नहीं मिल रहा तो IC को एक बार रीसोल्ड और क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर आयरन की जरूरत है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके IC जो होती है रस्टेड हो जाती है, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस IC को रीसोल्ड और क्लीन करेंगे। रीसोल्ड और क्लीन करने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन हमें मिलती है। तो हमें यहाँ पर एक पेस्ट की ज़रूरत है और थोड़ा सा यहाँ पर शोल्डर ले लेंगे हम, और फिर इसको हम रीसोल्ड और क्लीन करके देखेंगे क्या सिचुएशन हमें मिलती है पैनल की। बहुत बार ऐसा होता है कि दोस्तों रीसोल्ड और क्लीन करते हैं लेकिन कंडीशन सेम रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको क्या है पेस्ट लगा लेता हूँ IC को। जहाँ से आपको रिसोल्ड करना है दोस्तों, आपको वहाँ पर ही IC पे पेस्ट लगाना है, कुछ ऐसे। तो बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ नहीं करना आपको, कुछ इस तरीके से हल्का पेस्ट आपको यूज़ कर लेना है, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो कि ड्राई हैं, तो इनको भी हम यहाँ से रिसोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या है कि रिसोल्ड करने के बाद फिर हम कंटिन्यूटी लेंगे, क्योंकि कई बार रस्टेड होने की वजह से हमें बीप साउंड नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या है कि, और आयरन जो यूज़ करेंगे दोस्तों थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होगा, ये नहीं कि आपने यहाँ पर 65 वाट का आयरन लगा दिया और IC को ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम शोल्डर लेते हैं, और यहाँ पर IC को जब भी आप रिसोल्ड करते हैं तो कुछ इस तरीके से ही आपको रिसोल्ड करना है, और जहाँ से सिग्नल आ रहे हैं वहीं से आपको रिसोल्ड करना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने इसको रिसोल्ड कर दिया। बाकी जो पॉइंट है इनको भी हम यहाँ से, थोड़े से जो ड्राई पॉइंट्स हैं इनको भी हमने यहाँ से ऐसे क्लीन कर दिया। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा जो पॉइंट है ये बिल्कुल क्लीन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको रिसोल्ड और क्लीन करा। अब रिसोल्ड और क्लीन करने के बाद अगर यहाँ पर हम इसको कंटिन्यूटी चेक करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, तो यहाँ से एक बार मैं यहाँ पर कंटिन्यूटी लेता हूँ, और कंटिन्यूटी डायरेक्ट सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉइंट पे लूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे इस पॉइंट पे मुझे कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रैक है वो तो बिल्कुल हमारा ओके देखने के लिए मिल रहा है। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हमें IC पे जो बीप है वो मिलनी चाहिए। तो इसकी पिन जो है थोड़ी सी पतली वाली यूज़ करेंगे। तो इस पिन को हम रखते हैं इस पे। तो इस पे देखोगे अभी भी हमें बीप साउंड नहीं मिल रहा है दोस्तों। अगर अभी भी बीप साउंड नहीं मिल रहा तो, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तभी हमारी IC जो कोने से थोड़ी सी शॉर्ट देखने के लिए मिल रही है।
तो उसको हम थोड़ा सा पहले क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें यहाँ से शॉर्ट देखने के लिए मिल रही है, इसको क्लीन कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, क्योंकि जब आप पावर दोगे तो यहाँ पर आपकी आईसी बर्न हो सकती है। तो इसको यहाँ से हमें इसको क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ये जो ट्रैक है, ये जो यानी कि आपका जो STVP है, इस STVP पे हमें माइनस वोल्टेज देनी पड़ेगी। और ये जो माइनस वोल्टेज है हमें देना पड़ेगा यहाँ पर इस ट्रैक को कट करके, यानी कि हमारा जो ट्रैक है सबसे पहले हम इसको कट कर देंगे और कट करके हम यहाँ पर एक VGL वोल्टेज की सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर मैं इस ट्रैक को कट कर देता हूँ कुछ ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस ट्रैक को कट कर दिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हो आप। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर LC1 LC2 को ट्रैक को भी कट कर देना। तो यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ और इसको कट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर STVP को बाईपास करेंगे। तो STVP को हम बाईपास कैसे करेंगे ये भी बताता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या एक जंपर को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है और इसमें -8 वोल्ट की सप्लाई है। और ये जंपर जोड़ने के बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वोल्टेज चेक करेंगे और वोल्टेज चेक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या वोल्टेज बन रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक ब्लैक वायर को लगा लेंगे ग्राउंड से और उसको जैसे हम पावर देंगे तो पावर देने पे यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव वोल्टेज आनी चाहिए। तो इसको हमने यहाँ से पावर दी और इसको सेट कर लेंगे DC वोल्ट की रेंज में। और यहाँ से मीटर से हम इसको चेक करेंगे तो इस पर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर -8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर मिल रही है। और जैसे यहाँ पर हमने -8 वोल्ट की सप्लाई दी और ये जो वोल्टेज होती है दोस्तों ये हमारी STVP की वोल्टेज होती है जो कि हमारी लेवल चुककर IC से मिल रहे थे। और जब हमने यहाँ पर ट्रैक को ट्रेस करा तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिला जिससे हमने यहाँ पर एक जंपर को ज्वाइन करा। और ये जंपर यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद दोस्तों अभी हम देखते हैं कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। और अगर अभी भी कंडीशन सेम रहती है तो यहाँ पर LC1 LC2 को भी बाईपास करना पड़ेगा क्योंकि उस ट्रैक को मैंने अभी कट कर रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको उठा के देखता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो हमारा पैनल है इसमें पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। इसमें कोई भी लाइनिंग कोई भी प्रॉब्लम अभी देखने के लिए नहीं मिल रही है और कलर भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।